एक बड़े झगड़े के बाद रिश्तों को दोबारा से सामान्य करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। झगड़ा तो एक न एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन दोनों पार्टनर्स के मन में एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ कसक जरूर रह जाती है, और जो कि हमारे मन पर बहुत ही गलत प्रभाव भी डालती है। और ऐसे में रिश्तों में जो प्यार होता है वो काफी कम हो जाता है, और जबकि दोनों पार्टनर्स को झगड़े के बाद उस प्यार को दोबारा से बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। कहते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां पर छोटी मोटी लड़ाई होना, छोटी मोटी बहस होना बिल्कुल ही सामान्य बात होती है। और कपल्स के बीच में कभी भी लड़ाई ना हो, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? ऐसे तो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मजा ही नहीं आएगा। जहां पर एक जो छोटी मोटी नोक झोंक होती है जो कि रिश्ते को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है और जीने का मजा भी आता है, और यहीं पर अगर वही नोकझोंक एक लड़ाई का रूप ले लेती है, एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है, तो इससे रिश्ते भी खत्म हो सकते हैं। कई बार दोनों ही व्यक्ति या दोनों ही पार्टनर्स खुद को सही साबित करने के लिए उस लड़ाई को बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसे में लड़ाई होने के बाद दोनों पार्टनर्स आपस में समझौता तो कर लेते हैं रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत बुरा असर पड़ता है, और उनके बीच जो पहले जैसा प्रेम होता था अब वैसा प्रेम उनके बीच नहीं रहता। अगर आप दोनों पार्टनर्स अपने रिश्ते को सही बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं जैसे कि आप पहले किया करते थे, तो आप दोनों पार्टनर्स को उस लड़ाई झगड़े के बाद उस रिश्ते को सही करने के लिए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। तो इसीलिए गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आपका पार्टनर आपसे नाराज हो गया है, तो दोबारा से आप कैसे उस पार्टनर को मना सकते हैं, कैसे आप वही प्यार जो पहले आपके रिश्ते में होता था वैसा ही प्यार आप अपने रिश्ते में वापस ला सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं। अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपका रिश्ता पहले जैसा मजबूत बन जाएगा और रिश्ते में पहले जैसा प्यार भी बनने लगेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 5 टिप्स के बारे में जो कि रिश्ते को सही रखने के लिए, रिश्ते में प्यार को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। नंबर 1, पुरानी बातों को नहीं कुरेदना है। अक्सर देखने में यही आता है कि जब भी कपल्स के बीच में लड़ाई होती है तो एक दिन तो लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी दोनों के चेहरे पर गुस्सा देखने को मिलता है। बस इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कपल्स क्या करते हैं कि फिर छोटी मोटी नोकझोंक अपने पार्टनर के साथ करते रहते हैं, कुछ पुरानी बातों को उठाते रहते हैं, उनके पुराने जख्मों को कुरेदते रहते हैं, जिससे कि वो लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होती और किसी भी दिन दोबारा फिर से लड़ाई हो जाती है। और अगर आप इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ उसी प्रेम से रहना चाहते हैं, तो जो भी पुरानी बातें आपको याद हैं अपने पार्टनर्स के प्रति, आपको वो सारी भुला देनी है, अपने मन से उन्हें बाहर निकाल दें। और जैसे आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपका रिलेशनशिप सही हो जाएगा। खासकर जब आप पुरानी बातों को नहीं उठाएंगे, आपकी प्रेजेंट में जिस भी बात को लेकर लड़ाई हो रही है सिर्फ उसी बात का सोल्यूशन निकालें। पुरानी बातों को उठाने से रिश्ते तो खत्म ही होते हैं। तो आप गाइस इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी अगर आपकी लड़ाई होती है और उसके बाद अगर समझौता भी हो जाए तो पुरानी बातों को बार बार नहीं उठाना है, इससे गाइस आपका ही नुकसान होगा। दूसरी चीज, माफी मांगने का तरीका समझे। अगर आपकी अपने रिलेशनशिप में किसी से लड़ाई हो गई है और आप अपनी गलती की माफी भी मांगना चाहते हैं, तो गाइस एक माफी मांगने का तरीका भी आपका अलग होना चाहिए, एक अलग अंदाज में आपको माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ सॉरी कहने के बजाय आप अपने पार्टनर को, जिससे भी आपकी लड़ाई हुई है, जिन्हें आप मनाना चाहते हैं, तो उन्हें आप एक छोटा सा गिफ्ट दें और उसके साथ गाइस माफी मांगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके द्वारा दिया गया गिफ्ट अपने पार्टनर को बिल्कुल महंगा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो जो गिफ्ट होना चाहिए उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होना चाहिए। आपकी लड़ाई से रिलेटेड या आपके प्यार से रिलेटेड कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ कुकिंग जरूर करें। ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे कपल्स इस ट्रिक को अपनाकर अपने पार्टनर्स को खुश भी करते हैं और उनसे माफी भी मांगते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आपका डिनर तैयार हो जाता है तो आप कुछ ना कुछ म्यूजिक लगाकर अपने पार्टनर के साथ उस गाने पर डांस करें, थोड़ा सा झूमने की कोशिश करें।
इससे गाइस आप खुद देखेंगे कि कौन सी बातों पे लड़ाई हो रही थी, आप दोनों पार्टनर्स भूल जाएंगे और दोनों के बीच प्यार दोबारा से बनने लगेगा। तीसरा काम गाइस जो आप कर सकते हैं कि लव लेटर लिखें। वैसे तो आजकल स्मार्टफोन का युग चल रहा है, लेकिन अगर आप फिर भी अपने पार्टनर को खुश करने के लिए एक लव लेटर लिखते हैं तो ये अलग ही अंदाज होगा आपका अपने पार्टनर को मनाने का। झगड़े के बाद बेशक आपने अपने पार्टनर से माफी मांग ली हो और उन्होंने आपको माफ भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी आप उन्हें एक्स्ट्रा खुश करने के लिए एक प्रेम पत्र जरूर लिख सकते हैं। क्योंकि गाइस जब भी हम किसी कागज पर किसी कलम के द्वारा अपने जो भाव होते हैं, अपनी जो फीलिंग्स होते हैं उन्हें लिखते हैं तो इससे हमारा मन भी हल्का होता है और गुस्सा भी शांत हो जाता है। और साथ में जब कोई उस लेटर को पढ़ता है, उस प्रेम पत्र को पढ़ेगा तो गाइस उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो भी जागरूक होने लग जाएंगी। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे कि किसी भी रिश्ते में जो मनमुटाव हो जाते हैं उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। और बहुत सारे कपल्स आजकल इस ट्रिक को फॉलो भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, उनका रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। तो गाइस ये ट्रिक बहुत अच्छी है। चौथा काम जो आपको करना है कि गाइस जादू की झप्पी देनी है। अगर आप अपने पार्टनर को एक छोटा सा फिजिकल टच देते हैं तो इससे गाइस सारा गुस्सा, सारे लड़ाई झगड़े बिल्कुल दूर हो जाएंगे। इसके लिए आप अपने पार्टनर के हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ चीजें आप फील कर सकते हैं या उन्हें फील करवा सकते हैं। और साथ में अगर आप उन्हें एक जादू की झप्पी दे देते हैं तो गाइस सारे गिले शिकवे, सारे मनमुटाव, सारे लड़ाई झगड़े कहां गायब हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है। आपने अक्सर यह चीज एक मूवी में जरूर देखी होगी जो कि संजय दत्त की मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, और वहां पर ज्यादातर जो बताया गया है वो जादू की झप्पी के बारे में ही बताया गया है। तो आप गाइस खुद समझ जाइए, जब भी हम अपने पार्टनर को एक जादू की झप्पी देंगे, एक प्यारा सा फिजिकल टच देंगे तो उनके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और आपका रिलेशनशिप पहले से बेहतर बन जाएगा और जो भी मनमुटाव भी हो रहे होंगे आपके रिलेशनशिप में वो भी खत्म हो जाएंगे। अब जो पांचवी चीज आपको क्या करनी है कि कुछ पुरानी यादों को साझा करना है। जब भी कपल्स के बीच में किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा हो जाती है और उस कड़वाहट को दूर करने के लिए यह बहुत ही आसान तरीका है कि आप कुछ पुरानी यादों को ताजा करें। इसके लिए आप उन जगहों पर जाएं जहां पर आप रिलेशनशिप के दौरान जाया करते थे या जहां पर आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिला करते थे। इसके साथ ही अगर आपके पास कुछ पुरानी तस्वीरें हैं तो आप उन तस्वीरों को भी एक दूसरे के साथ साझा करें। इस ट्रिक को अपनाने के बाद भी आप दोनों पार्टनर्स के मन में जो भी मैल जमा हो गई है गाइस वो भी धुल जाएगी, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, मन मुटाव आपके दूर हो जाएंगे और दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर बन जाएगा। तो गाइस छोटी मोटी लड़ाइयां, छोटी मोटी बहस, छोटे मोटे मन मुटाव ये सारे किसी ना किसी रिलेशनशिप में होते रहते हैं और अगर कपल्स के बीच में ये सारी चीजें ना हो तो वो कपल्स कैसे अपने रिलेशनशिप को निभा पाएंगे। और तभी तो गाइस मजा आता है जब ये छोटी छोटी चीजें किसी भी रिलेशनशिप में होती रहें। लेकिन कई बार दोनों पार्टनर्स इन छोटी छोटी बातों को ना समझकर इन बातों को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो जाती हैं कि रिश्ते में दूरी ही बन जाती है। तो अगर आपके रिश्ते में दूरी बन चुकी है या दूरी बनने वाली है तो इन 5 ट्रिक्स को आप आज से ही अपनाना शुरू कर दें। फिर देखें गाइस कैसे आपका रिलेशनशिप बेहतर बनता है। पहले जैसा प्यार जैसा आपका रिलेशनशिप में था ठीक वैसा ही प्यार आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि ये सारे टिप्स जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है तो आप अपने क्वेश्चन को या टॉपिक को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और गाइज अगर आप इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है गाइज, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।